वक्त हम मौजूद हैं मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब में। जैसा कि आपको बता दें, आज मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब की जानिब से इफ्तार पार्टी का इंतजाम किया गया था और यहाँ पर काफ़ी खुसूसन मेहमान भी मौजूद थे। हमने उनसे बात करने की कोशिश की। बस ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देख रहे हैं डेली बंगाल न्यूज़। क्या कहिएगा सामने? देखिए, खाना गाना बजाना, गाना बजाना, खाना और खेलना, ये सब साथ में चलना चाहिए, तो ही लोग जो है, हमारा मन जो है स्वस्थ और सुखी रहता है। तो ये मैं खाना खा रहा हूँ, उसमें आप मुझे सवाल कर रहे हैं, इसमें मेरा खाना जो है बेहतर पच जाएगी, क्योंकि सवाल जो है आप क्या करेंगे वो मुझे डाइजेस्ट हो जाएगा। करेक्ट, एकदम सही शब्द आपने बोला है कि डाइजेशन अच्छा हो। सबसे बड़ी बात यह है कि एक शान मोहम्मदन स्पोर्टिंग जो दिया गया भाई को जो दिया गया है, इसे मैं बहुत नेक सोच समझता हूँ, क्योंकि नईम साहब एक ऐसे कोच थे हमारे बंगाल के मैदान में। पीके बैनर्जी, अमल दत्ता, हाँ, उसके पहले अतुल्य घोष से लेके जिन बड़े कोचों का नाम, कोच के नाम लिए जाते हैं, जो कई बार हमारे कलकत्ता लीग जो है वो ही एक ISL से भी बेहतर किसी टाइम पे हुआ करता था। ऐसे टीम होते थे। रेलवे FC को हराना मुश्किल पड़ता था, बड़े बड़े क्लब्स को। खिदिरपुर को हराना मुश्किल पड़ता था। उनके स्टॉपर में खेलते थे दो भाई, एक अपना अमित भद्र और सुमित भद्र। तो हमें सब कुछ उस वक्त से हम मैदान में आते हैं। तो ये नईमुद्दीन साहब ने ना ही सिर्फ बहुत ट्रॉफीज़ जीते हैं, सिर्फ मोहम्मदन स्पोर्टिंग में नहीं, वो फुटबॉल के प्रति ईमानदार रहे हैं। और मोहम्मदन स्पोर्टिंग नहीं, ईस्ट बंगाल का भी बहुत सालों तक वो कोच रहे, मोहन बागान के भी कोच रहे हैं। तो फुटबॉल का सेवा किया है उन्होंने। ईस्ट बंगाल क्लब की तरफ से जो उनको सम्मान दिया गया है, मैं उसका बहुत कदर करता हूँ। और नईम साहब को हमेशा बहुत ठीक, क्लब अगर 2 गोल से जीते, 3 गोल से जीते, तो भी बड़ा काम रहते थे। उनका कोई ये नहीं होता था, ज़्यादा कुछ एक्सप्रेशन नहीं होता था, रिएक्शन निर्लिप्त तो वाकई बड़े बोले बांधता है। तो बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में इन लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतना सुंदर क्लब हाउस बनाया है। एक मोहन मगानी बोल के जाता है कि हम भी चाहेंगे कि आई लीग में जो है कलकत्ता का ही क्लब जीते, और गोकुलम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ तो गोकुलम का मैच होगा। हाँ, तो ठीक है ना, वो गोकुलम के साथ मैच होगा, उसमें मोहम्मदन 2-1 से जीतेगा। अब मिला लीजिएगा, और उसमें 3 पॉइंट का जो गैप है वो इक्वल हो जाएगा। फिर देखेंगे चैंपियंस के मैच का क्या होता है। मैंने बहुत कोशिश की, हमको मालूम है, मेरे साथ उनकी दोस्ती थी, मिलते भी थे। बहुत उन्होंने कोशिश की है, फंड्स भी उन्होंने बहुत जुगाड़ करने की कोशिश की है अलग अलग जगह से। लेकिन कई बार मतलब बड़े बड़े क्लब्स को भी मुसीबत के तौर पे गुजरना पड़ती है। जैसे चेल्सी का इस वक्त रशिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से चेल्सी देखिए बिकने की हालत में आ गई है। तो किसी ने सोचा था क्या कभी चेल्सी क्लब का ऐसा हो सकता है? तो ऐसे दौर से गुजरते हैं। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इससे उभर के आगे जाने की जो इच्छा है, यही एक क्लब का स्पिरिट है। और उसी स्पिरिट को हम मोहन बागान बोलिए, ईस्ट बंगाल बोलिए, उनको जैसे हम सलाम करते हैं। बहुत सालों से हम कह रहे थे कि ISL में जब तक सपोर्टर बेस वाले क्लब नहीं होंगे, जैसे गोवा के डेम्पो स्पोर्टिंग क्लब बोलिए, या चर्चिल ब्रदर्स तो खैर बंद कर दिया, लेकिन जैसे वहाँ का सलगावकर है, वैसे ही कलकत्ता का अगर ये 3 सपोर्ट बेस क्लब अगर नहीं खेले तो ISL में ग्राउंड में भीड़ जो है वो कम होता है। वो आई लीग से उभर के ISL में आ जाए, मैं इसी का इंतज़ार में हूँ। और अगर होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, ज़रूर होगा। तो कोशिश में जुड़े हुए हैं, सारे लोग मेहनत तो कर ही रहे हैं। बॉबीदा है, अरुद्धा है, दीदी खुद जो है वो भी इसके बारे में पूरा नज़र रखती है। आपने देखा ईस्ट बंगाल को कैसे हेल्प किया उन्होंने, तो उनका नज़र सबके ऊपर, बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं। मैं इतना ही बोल सकता हूँ, इस पूरी कोशिश में अगर समझ लीजिए अटैकिंग थर्ड में एक बॉल बढ़ाने की, असिस्ट करने का वो आया ना कि एक पास में बढ़ा दो जिससे गोल हो जाए, तो वो पास बढ़ाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। बोलिए क्या? बस अच्छा, व्हेन यू आर वॉकिंग द व्हेन यू ऐसे इफ यू आर वॉकिंग इन द राइट डायरेक्शन, व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट कीप वॉकिंग। अगर सही दिशा में ये चल रहे हैं
तो और क्लब को आगे लेके जाने की दिशा में और उसी बुलंदी के साथ अगर वो चल रहे हैं, बस इसी दिशा में चलते रहें और आगे जाके कामयाबी जो है वो बहुत ज़रूर मिलेगी। बहुत आप जैसे देख रहे हैं कि क्लब की अगर आप चारों तरफ देखें, क्लब का जिम देखें, क्लब का अगर आप क्लब हाउस देखें, प्लेयर्स चेंजिंग रूम देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये स्पिरिट जो है वो उतना ही बरकरार है और ये स्पिरिट आगे जाके ज़रूर काम आएंगे। तो पहले ही बोल रहा हूँ मैं बहुत बार मैं चलो हो गया मैनेजमेंट की सबसे पहले बोलेंगे। और सबसे अच्छी बात ये लगा है कि बहुत लोग जैसे सवाल उठाते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों की क्लब है, तो ये गलतफहमी इंसान के दिल से दूर हो जाएंगी। क्योंकि आज देखिए आप अरूप विश्वास से लेकर के माला राय से लेकर के कार्तिक बैनर्जी, गौतम बैनर्जी के साथ साथ हम लोग के मेयर बबीदा, हर कोई यहाँ पर प्रेजेंट थे। तो ये जो स्टैम्प था पहले कि मोहम्मडन सिर्फ मुसलमानों की क्लब है, ये तो चेंज हो चुका है और आगे और मोहम्मडन तरक्की करे, बस यही शुभकामनाएं। কিছু খেলেছি সম্মানটা আমরা ফেরত পাচ্ছি আজকে দেখলাম যে নঈম স্যার আমাদের এক্স ইন্ডিয়া কোচ আর এক্স ইন্ডিয়া ফুটবল প্লেয়ার, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট প্রফিলিক ফুটবল প্লেয়ার অলং উইথ ফরিদ খান, দুজনকে মডার্ন শানে মডার্ন দিয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। প্লেয়াররা যা ক্লাবকে দিয়েছে ক্লাব ফেরত দিচ্ছে, আর আমরা চাই যে ক্লাব এরকম আমাদের সঙ্গে থাকুক। আমরা চেষ্টা করবো সব সময় ক্লাবের সঙ্গে থাকবে। এক্স প্লেয়ারদের সম্মাননা দেওয়া এবং ব্যাপার খুব ভালো জিনিস। আমাদের মেয়র ফিরাদ হাকিম, জনাব ফিরাদ হাকিম সাহেব, মিনিস্টার অফ স্পোর্টস অরূপ বিশ্বাস, বেঙ্গল প্রেসিডেন্ট শ্রী বাবুল ব্যানার্জি, তার সঙ্গে অনেক ক্রীড়ামন্ত্রী, তারপরে মালানা ছিলেন, নাদিমুল হক ছিলেন, ম্যানেজার ছিলেন, সব যদি এসছে ক্লাবে ক্যামেরা দিয়েছেন যে ক্লাবকে, আর প্লেয়ারদেরকে যা দিয়েছেন খুব ফেলিসিটেশন করেছেন। তো প্লেয়ার আর উৎসাহ হচ্ছে, আগে চেষ্টা থাকবে যে ক্লাবে এরকম ক্লাবের সামনে থাকুক। আর বিশাল पहले बात तो तमाम अहदेदारों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, मैंने बहुत खूबसूरत प्रोग्राम मुनक़्क़द किया। उसमें सबसे स्पेशल चीज़ जो था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो क्लब के पुराने अहदेदार थे, पुराने जो लेजेंड हैं, उन लोगों को आज इज़्ज़त अफज़ाई दी गई और उन्हें याद किया गया। ये बहुत अपने आप में यही हमारा मज़हब भी सिखाता है कि हम अपने पुरखों के शहादत को ना भूलें, उनके पार्टिसिपेशन को ना भूलें, उसे याद रखना और इस तरीक़े से इस प्रोग्राम का मुनक़्क़द करना मुझे बहुत अच्छा लगा। आज जिन लोगों को बुला के इज़्ज़त दी गई और हौसला अफजाई दी गई, इससे अभी के जो मेंबरान हैं, अभी के जो मेंबर्स हैं, अभी के जो क्लब के प्लेयर्स हैं, उन्हें बहुत हिम्मत और हौसला मिलेगा कि यार हमारा क्लब हमको कभी भूलेगा नहीं। मरते दम तक, आज हम खेल रहे हैं एक उम्र तक, लेकिन मरते दम तक मेरा क्लब मेरा साथ रहेगा और हम अपने क्लब के साथ रहेंगे। चाहे खेलने से नहीं हो सके तो दिल से ज़रूर जोड़ेंगे। देखिए, शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। अचानक से एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड निकला बॉलीवुड में, उसी तरह की शुरुआत हुआ है। तो हम ज़रूर उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में ऐसे लोगों को भी जोड़ा जाएगा जिसे नज़रअंदाज करके रखा गया है। तो जब शुरुआत हो गई है तो इसका मतलब अब नाम आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे। जो ज़रूरतमंद है उनके भी आएंगे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपना सब कुछ दिया है क्लब में, तो उन्हें भी याद किया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैनेजमेंट उसका खास ख्याल रखेगा, देखेगा। और ऐसा नाम अगर आपके सामने आता है, जब क्लब में थे मरूम सुल्तान अहमद, जनाब हाजी कमरुद्दीन साहब और हमारे मंजर इकबाल साहब, अमीरुद्दीन बॉबी साहब, उस वक्त से ये शान मोहम्मडन हम लोग वो प्लेयर को देते थे जो हमारे क्लब का जर्सी पहन के क्लब में खेले। और आज के दौर में हिंदुस्तान के साबिक कप्तान और बहुत नामी फुटबॉलर जनाब सैयद नईमुद्दीन और मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब में खेले जनाब मोहम्मद फरीद साहब, इन लोगों को हम लोगों ने शान मोहम्मडन दिया है। क्योंकि एक प्लेयर के रिटायरमेंट के बाद उनको रोज़मर्रा के लिए बहुत दिक्कत आता है। हम लोगों ने ये कोशिश की, हमारे तमाम मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के ऑफिशियल ने ये कोशिश किया है कि हम लोग कुछ ऐसा कर सके जो उनका सारा बोझ तो नहीं, कुछ उनका बोझ हम लोग हल्का कर सकें। हमारी कोशिश ये रही है कि हमारा छोटा सा प्यार भरा तोहफा से उनका ज़िंदगी तो पूरा नहीं कट सकता, लेकिन उनका सफ़र में हम लोग थोड़ा सा कम से कम साथ दिए हैं। इस बात का हमें खुशी है। और आने वाले दिन मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब कोशिश ये करेगी कि हमारे जितने भी प्लेयर जो साबिक मोहम्मडन स्पोर्टिंग में खेले हैं, उनके लिए हम लोग ऑफिशियल लोग कुछ कर सकें। शुक्रिया सर। पार्टी करते हैं, लेकिन लास्ट 3 साल से कोविड की वजह से नहीं हो पाया था। दोबारा किए हम लोग। और शान मोहम्मडन एक रिवायत है जो 1990 से शुरू हुआ, तो वो इसी को कंटिन्यू किए हम लोग। लेकिन हमेशा एक बंदे को दिया जाता था, इस बार हम लोगों ने 2 बंदे को दिया। ये शान मोहम्मडन क्या हमें
हमेशा इसी तरह? हाँ जी बिल्कुल रहेगा। ये इनिशिएटिव देखिए हम लोग के बुजुर्गों ने लिया था, उसको हम लोग यंग जनरेशन ने कैरी फॉरवर्ड किया। हमारे बाद के जो लोग आएंगे वो इसी तरीके से शादी में है। हम लोग एक नेक्स्ट जनरेशन चला रहे हैं, एक यूथ भी है हमारे साथ, एक्सपीरियंस भी है। तो यूथ और एक्सपीरियंस दोनों मिला के हम चल रहे हैं। आने वाली जनरेशन को यही बोलेंगे कि जितने भी इदारे हैं जो आपके लिए महदूद है, आप उसमें जाइए, आप उनसे कल के लिए जाइए। आपका काम आपको क्लब को देना है, क्लब से कुछ लेने का चक्कर में बताइए, क्लब को देने का, इदारा को देने के लिए आइए, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। ये सुल्तान अहमद की टीम है, तो उन्होंने हम लोग एक राह दिखाया था, उस राह से हम लोग चलते हुए आ रहे हैं। आज इंशाल्लाह उसी राह पे हम लोग चलेंगे कामयाबी की तरफ। निकुल रहा है जी। जिस तरह से देखिए मोहन बागान ईस्ट बंगाल हर क्लब में देखिएगा भारत रत्न, मोहन बागान रत्न, ईस्ट बंगाल रत्न, तो हमारा शान मॉडल। तो शान मॉडल हम लोगों ने बहुत सारे खिलाड़ी हकीम साहब को दिया, जॉन को दिया, अकबर को दिया, लतीफुद्दीन नज्जम को दिए। अभी हम लोग फरीद भाई और नईमुद्दीन साहब की हालत ठीक नहीं है। हम आपके इस मैदान उन दोनों के बहुत सारे सदाई मगरबी बंगाल में हैं, आज उनके तरफ देखना चाहिए। बहुत सारे एक्स प्लेयर हैं, उनको लेकर कई जगह एक दूसरे मैच कर कुछ पैसा उठाकर उनको मदद करना चाहिए कि उन लोगों ने इंडियन फुटबॉल में बहुत कुछ दिया, लेकिन अभी जितने जो खिलाड़ी पैसा पाते हैं कि खिलाड़ी, लेकिन उस इन लोगों के दौर में पैसा नहीं था और इन लोगों की हालत सही मानों में ठीक नहीं है। मैं अच्छी तरह से जाती तौर पर इनको जानता हूँ। तो जो भी हमारे पुराने अभी जो खिलाड़ी हैं जो ISL खेल रहे, बड़े बड़े बहुत पैसा हासिल कर रहे हैं, तो इस वक्त में इन दो खिलाड़ियों के पीछे, ये दो खिलाड़ी क्या और जो भी कमज़ोर खिलाड़ी, जो पुराने खिलाड़ी जो आज बहुत तकलीफ से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन लोगों को मदद करना चाहिए, क्योंकि ISL में बहुत पैसा आ चुका है। और नहीं तो अपने तौर पे अपने क्लब से एक एग्जीबिशन मैच करके पैसा उठा के इन लोगों को मदद करना चाहिए। इसलिए आज शान मोहम्मदन हम लोगों ने बहुत सोच समझ के इन दो खिलाड़ियों को दिया, और ये लोग इनका हकदार भी थे काफ़ी दिनों से देने का, क्योंकि साल में एक दिया जाता है, लेकिन इस बार हम लोग एकेडमी की वजह से 2 साल नहीं दे पाए। इस बार हम लोगों ने 2-2 साल दे दिया। तो आइंदा हम लोग कोशिश करें कि और भी जो जिस तरह की सुनने मिल रहा मोहन बागान रत्न अब्दुल सत्तार साहब को दे रहे हैं, वो सत्तार साहब जो 81 में मॉडल स्कूल में चैंपियन कराएंगे। तो हम क्लब ऑफिसर को आइंदा मीटिंग में आइंदा बोलें कि सत्तार साहब के लिए भी कुछ किया जाए, क्योंकि वो हमारे 81 के लीग चैंपियन के कोच हैं, जिसे मोहन बागान रत्न दे रही, तो हमें भी कुछ देना चाहिए। तो इस तरह से पुराने लोगों को अगर मदद के लिए आगे बढ़े क्लब, तो इससे हम समझते हैं कि उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। क्लब का वकार भी बुलंद होगा, सपोर्टर का भी वकार होगा।